Namaskar friends, I Tanmay Saikya welcome you to my YouTube channel, the name of which is Krishna Jyotish. Dear friends, as you are aware that for last few days we are running a series. The name of the series is Planets in Astrology. So in this sequence, today this is the fourth video and today we will be discussing about the significance of the planet Jupiter. तो आज का जो विषय है, आज हम लोग जो जुपिटर ग्रह है जिसको बृहस्पति या गुरु भी बोला जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ये जो बृहस्पति ग्रह है, ये ग्रह हम लोग के जीवन के साथ कैसे रिलेटेड है और कौन कौन सा ऐसे हम लोग का जीवन का पहलू है जहाँ पे गुरु का कृपा या गुरु का इफेक्ट होते हैं और कैसे बृहस्पति हम लोग का जीवन को कंट्रोल करते हैं और बृहस्पति का when the Jupiter is in a good state, what type of effect we get, and when Jupiter is afflicted or in Ashubh state, then what happens. So to start with, we can understand it in a simple way कि जुपिटर जो है ये जो सोलर सिस्टम है सबसे बड़ा ग्रह है. इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट एंड एज वेल एज it is one of the most slowest moving planet. The slowest one is the Saturn and Jupiter is the second slowest planet. And size का हिसाब से Jupiter is the biggest planet. Therefore, in astrology, Jupiter signifies vastness. This signifies expansion. This signifies growth. This signifies upliftment. हम लोग का जीवन के साथ अगर हम जोड़ के देखें तो बृहस्पति जो है हम लोग का जीवन में हर तरह का ग्रोथ का जो कारक ग्रह है वो जुपिटर है. ये ग्रोथ चाहे कैरियर का ग्रोथ हो, चाहे भाग्य का ग्रोथ हो, चाहे धन का ग्रोथ हो, चाहे सम्मान का ग्रोथ हो, चाहे प्रतिष्ठा का ग्रोथ हो, जो भी ग्रोथ है उसका कारक ग्रह है बृहस्पति या जुपिटर. सो जुपिटर स्टैंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, बी इट इन द ग्रोथ ऑफ कैरियर, be it in the growth of social status, be it the growth of spirituality, be it in the growth of money, profession, everything. So Brihaspati and or Jupiter, this is a planet which is the most शुभ planet among all the planets. बृहस्पति को जो नव ग्रह है इसमें सबसे शुभ ग्रह माना गया है और ये बोला जाता है कि जिसका कुंडली में केवल बृहस्पति अच्छा हो जाए तो एक बृहस्पति ही बाकी 8 ग्रह की जो अशुभ प्रभाव है उसको सीमित कर देते हैं. हम आगे जाके इसको विस्तार से हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे कि बृहस्पति का 3 दृष्टि होते हैं. ये 3 दृष्टि से ये कौन कौन सा घर को देखते हैं तो ये अलग चैप्टर है, आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन इतना ही हम लोग को आज के लिए समझना है कि बृहस्पति ऐसा एक ग्रह है कि केवल बृहस्पति ही किसी का कुंडली में अच्छा हो जाए तो ये एक ग्रह ही बाकी ऑलमोस्ट ऑल ग्रह की 80% to 90% जो अशुभ फल है उसको ये खंडन करते हैं, शुभ कर देते हैं. अब बृहस्पति क्योंकि बृहस्पति का जो दर्जा है, बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है. बृहस्पति इज कंसिडर्ड एज द टीचर और गुरु ऑफ ऑल द देवतास. तो गुरु का जो लक्षण है या गुरु का जो ट्रेट है ये बृहस्पति का भी ट्रेट है. सो ए गुरु स्टैंड्स फॉर रेस्पेक्ट, ए गुरु स्टैंड्स फॉर विजडम, ए गुरु स्टैंड्स फॉर नॉलेज एंड अ गुरु स्टैंड्स फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो इसीलिए जो बृहस्पति है ये बृहस्पति ये सभी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है. वो चाहे हम लोग का ज्ञान हो,
विजडम हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हम लोग का रिलीजियसनेस हो, हम लोग का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, या जो भी ऐसे चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, ये सभी के साथ बृहस्पति ही इसका कारक ग्रह है। बृहस्पति को गुरु माना गया है, इसलिए जो भी हम लोग का गुरु है या गुरुतुल्य जो लोग हैं, इनको हम बृहस्पति से देखते हैं। बृहस्पति का 2 राशि है, आप लोग को मालूम है कि सूर्य और चंद्र को छोड़ के बाकी जो 5 ग्रह है, ये 5 ग्रह को, हर एक ग्रह को 2-2 राशियों का लॉर्डशिप दिया गया है। सो जुपिटर हैज़ गॉट द लॉर्डशिप ऑफ 2 प्लैनेट्स। वन इज़ धनु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेजिटेरियस, और दूसरा है मीन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइसिस। धनु जो है, धनु बृहस्पति का त्रिकोण भी है, तो ये राशि में बृहस्पति अति उत्तम फल देते हैं। बृहस्पति का जो प्रिय कलर है वो है पीला या येलो। the color of the shirt that I am wearing today, this is the favorite color of the Jupiter. किसी का कुंडली में अगर जुपिटर अगर शुभ है, मतलब if the Jupiter is powerful in a person's kundali, or if the Jupiter is sitting in its own house, or if it is sitting in the houses of his friends. जुपिटर का फ्रेंड्स कौन है? जुपिटर का फ्रेंड्स है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये जुपिटर का फ्रेंड्स है। तो जब जुपिटर अपना फ्रेंड्स का घर में होते हैं या अपने घर में होते हैं, तो जुपिटर बहुत ही अच्छा फल देते हैं। और अगर द जुपिटर इज़ एस्पेक्टेड बाय सम गुड प्लैनेट, अगर शुभ जो ग्रह है उनका दृष्टि अगर बृहस्पति का ऊपर पड़े, या बृहस्पति का जुति उनके साथ हो जाए, या राशि परिवर्तन हो जाए, या किसी भी तरह से अगर कोई शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ जुड़ जाता है, तो बृहस्पति का जो बल वो बढ़ जाता है। और ऐसे लोगों का कुंडली में बृहस्पति जहाँ बैठा हुआ है, जिस घर में बैठा हुआ है, वो घर के संबंधित जो भी पार्टिकुलर्स है, उनमें तो वो अच्छा प्रभाव देते ही है। इसके अलावा भी बृहस्पति जो घर के साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, वो घर का भी जो भी उनका अशुभ प्रभाव है उसका कम करते हैं, और जो शुभ प्रभाव है उसको बढ़ाते हैं। जुपिटर ऐसा एक ग्रह है कि ये अगर इनका कोई मित्र ग्रह के साथ अगर ये बैठ गया, तो ये खुद का तो अच्छा प्रभाव देगा ही, और उनके साथ जो उनका मित्र ग्रह जो है, वो ग्रह अगर खुद थोड़ा बलहीन भी हो, तो जुपिटर के साथ बैठने के लिए मतलब बिकॉज इट इज सिटिंग विथ जुपिटर, सो जुपिटर इंक्रीजेस इट्स पावर। सो जुपिटर इज द मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट एमंग ऑल द 9 प्लैनेट्स। ये सबसे लाभदायक प्लैनेट है, इसलिए इनको नवग्रह का इनको गुरु माना गया है। देयरफॉर व्हेन वी एनालाइज एनीबॉडीज कुंडली, हम पहले देखते हैं कि उनका कुंडली में बृहस्पति कैसे है। अगर बृहस्पति शुभ है तो आप मान के चलिए कि कुंडली का मतलब वो ज़्यादातर चीज़ वहाँ पे आपका शुभ ही आएगा। लेकिन अगर मैंने ये भी बोला था मेरा पहला या दूसरा वीडियो में कि हर प्लैनेट, कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो हमेशा शुभ होते हैं या हमेशा अशुभ होते हैं। कंडीशंस होते हैं। जुपिटर भी, जब जुपिटर अशुभ होते हैं तो वे अशुभ फल देते हैं, और जब जुपिटर जब अशुभ होते हैं तो इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण शारीरिक रूप से हम देखते हैं कि जुपिटर जब अशुभ होते हैं तो लोग ऐसे कुछ बीमारी से भुगते हैं जो कि ऑर्गन का ग्रोथ के साथ रिलेटेड है, जैसे फैटी लीवर, ओके। देन
also diabetes and high blood pressure and any type of disease where abnormal expansion of any organ is related. Motapa, yeah, obesity is also a result of bad Jupiter. Also, when Jupiter becomes Ashubha, then the person may sometimes become very, very ahankari. Ahankari means very, very egoistic, very, very adamant, and sometimes uh, he won't listen to anybody else. ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर टीचर है, कोई टीचर अगर मतलब अशुभ मतलब ख़राब टीचर है, तो ऐसे टीचर कैसे होगा कि वो किसी का बात नहीं सुनेगा। आप अगर उनको कोई क्वेश्चन भी पूछे तो वो आपको दाँत के ही जवाब देगा या जवाब नहीं देगा, या उनका क्रोध बहुत बड़ा